Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to start a new lesson from your Footprints Without Feet book, Class 10 NCERT. The lesson that we are going to start today is Footprints Without Feet and it has been written by H.G. Wells. This story is about a brilliant scientist named Griffin who had developed a drug that could make a man invisible. He was successful in his experiment and developed a formula that had power of invisibility. So let's begin the lesson. दो लड़के बड़ी हैरानी से जमीन पर फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स को देख रहे थे बट उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। सो ये बच्चे हैरान थे कि एक बेयर फुटेड आदमी बिना दिखाई दिए लंदन में घर के स्टेप्स पर क्या कर रहा है। जब ये बच्चे उन फुटप्रिंट्स को देख ही रहे थे कि वे लोग हैरान रह गए क्योंकि तभी एक फ्रेश फुटमार्क अचानक उनको दिखाई दिया। अब उन्हें एक के बाद एक फुटप्रिंट सीढ़ियां उतरकर स्ट्रीट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन बच्चों को तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि बिना इंसान दिखे पैरों के निशान दिख रहे थे। जब तक उन पैरों के मडी इंप्रेशन फेंटर एंड फेंटर होकर गायब नहीं हो गए तब तक उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहे। नाउ इन बच्चों के लिए ये एक मिस्ट्री थी जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बिना किसी इंसान के दिखे फुटप्रिंट्स कैसे दिख रहे थे। बट राइटर कहते हैं कि इट वॉज रियली अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। कैसे? तो ये बच्चे बड़े ही बिविल्डर्ड थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि ये बच्चे एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने रिसेंटली ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इनविजिबल किया जाए। नाउ इस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन है जिसने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद पर ही करता था। उसने रेयर मेडिसिन खा ली थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई थी बट उसकी बॉडी कांच की ही तरह सॉलिड भी थी। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करता था बट वो एक लॉलेस पर्सन भी था एंड इस वजह से उसका लैंडलॉर्ड उसे नापसंद करता था एंड इवन ट्राई टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। अब ग्रिफिन बहुत गुस्से वाला भी था। सो गुस्से में उसने अपने मकान मालिक का घर जला दिया। अब घर जलाने के बाद मकान मालिक तो उसके पीछे पड़ने ही वाला था। सो ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स सो दैट मकान मालिक उसे देख ना पाए। घर से निकाल देने के बाद ही वॉज अ होमलेस वॉन्डरर। उसके पास कपड़े नहीं थे क्योंकि इनविजिबल बनने के लिए ही हैड रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। ही हैज नो मनी एंड अब वो इनविजिबल हो चुका था। बाद में उसके पैर मिट्टी में पड़ गए थे एंड वो फुटप्रिंट्स छोड़ रहा था एज ही वॉक्ड। पाँव के नीचे लगी मिट्टी खत्म हो गई तो फुटप्रिंट्स भी दिखाई देने बंद हो गए। बच्चों से आसानी से उसका पीछा छूट गया बट उसके एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए थे। उसे अभी काफी सारी मुश्किलों एंड परेशानियों का सामना करना बाकी था। नाउ ग्रिफिन को इनविजिबल होने के लिए बिना कपड़ों के घूमना जरूरी था एंड लंदन में ये मिड विंटर था यानी कोल्ड सीजन चल रही थी एंड ग्रिफिन को बिना कपड़ों के घूमने की वजह से ठंड लग रही थी एंड सो इट वाज नॉट अ गुड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर। हवा बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी एंड बिना कपड़ों के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ओपन स्ट्रीट्स पर चलना और भी मुश्किल हो रहा था एंड सो थोड़ी गर्माहट पाने के इरादे से वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस गया। वो स्टोर बंद हुआ उसने राहत की सांस ली एंड फटाफट वहां रखे वुलन क्लोथ्स पहन लिए, वहां रखा हुआ खाना खा लिया एंड उसे ये सब फ्री में मिल रहा था। स्टोर में तो कोई नहीं था सो उससे पेमेंट तो कोई मांगने वाला था नहीं। ठंड लगने की वजह से उसने बॉक्सेस एंड रैपर्स तोड़ फाड़ कर अपने साइज के गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिए। उसने शूज, ओवरकोट एंड एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहन ली। अब जब ग्रिफिन ने सारे कपड़े पहन लिए when he was fully dressed तो he became a visible person. Now ग्रिफिन ने उस स्टोर में क्या क्या किया? तो उस स्टोर के रेस्टोरेंट के किचन में उसने कोल्ड मीट एंड कॉफी ली, फिर उसने स्वीट्स खाई, वाइन ली एंड फाइनली जब पेट भर कर खा पी लिया तो वो रजाई के एक ढेर के ऊपर जाकर सो गया। ग्रिफिन इतना थका हुआ था, पेट भर कर खा पी लिया था एंड प्लस इतनी ठंड में उसे एक गर्मा गर्म रजाई मिल गई थी तो वो तो बड़े आराम से गहरी नींद में सो गया।
अगर वो सुबह स्टोर में काम करने वाले लोगों के आने से पहले उठ जाता तो सब ठीक रहता, वो अपने आप को बचा सकता था। बट अब तो उसने ठंड से बचने के लिए पूरे कपड़े पहने हुए थे एंड लोग उसे देख सकते थे। जब उसने देखा कि स्टोर का स्टाफ उसकी तरफ आ रहा है तो वो घबरा गया एंड वो भागने लगा। अब नेचुरली स्टाफ तो स्टोर में घुसे इस अनवांटेड पर्सन को पकड़ने की कोशिश तो करेगा ही। इनने अपने आप को बचाने के लिए स्टोर में से पहने हुए कपड़े उतार दिए एंड ही बिकेम इनविजिबल। फिर से ग्रिफिन चिल जनवरी के महीने में लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के घूमने लगा। उसने डिसाइड किया कि उसे किसी ड्रामा कंपनी के स्टॉक रूम में जाना चाहिए। एक्टर्स के द्वारा यूज में लिए जाने वाली नकली मूछे, विग, कपड़े वगैरह मिल जाए। जहाँ उसने कपड़े या कुछ पहना हुआ था वो पार्ट उसका विजिबल था, बट शोल्डर के ऊपर का पार्ट दैट इज उसका फेस एम्प्टी दिख रहा था। बिना फेस वाला अजीब आदमी ना दिखे, सो ही वेंट इनटू अ ड्रामा कंपनी वेयर ही कुड फाइंड आर्टिफिशियल मुस्टैच, वीक नोज एक्सेट्रा। अब वो ठंड से शिवर कर रहा था एंड सो ही डिसाइडेड टू गो टू द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड इन ड्रूरी लेन वेयर ही कुड फाइंड दिस आर्टिफिशियल थिंग्स फ्रॉम अ ड्रामा कंपनी टू कवर हिज फेस। फाइनली ग्रिफिन को एक ऐसी शॉप मिल गई जहां उसकी जरूरत की सारी चीजें मिलती थी एंड जब वो उस शॉप में से बाहर आया तो उसने अपने चेहरे पर बैंडेजेस लपेटी हुई थी, डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, नकली नाक लगाई हुई थी, बड़ी एंड घनी विस्कर्स लगाई हुई थी एंड एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी। वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करने के बाद वो एक बार फिर से विजिबल हो गया था। को सर्वाइव करने के लिए पैसे भी चाहिए थे एंड सो उसने उस शॉप में से बाहर निकलते निकलते उस दुकान के शॉपकीपर को पीछे से अटैक करके उसे लूट भी लिया। अब कपड़े पहनने के बाद ही हैड बिकम विजिबल, बट उसने इतने क्राइम कर लिए थे कि उसे डर था कि कहीं उसे पुलिस ना पकड़ ले एंड सो लंदन के भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर पास ही में आइपिंग करके एक गांव में जाकर रहने का उसने सोचा। आइपिंग में एक इन में उसने 2 कमरे बुक किए। नाउ आइपिंग जो एक छोटा सा गांव था उसमें इतनी ठंड के मौसम में अगर कोई अजनबी 2 दिन के लिए कमरा बुक करता है तो इट इज अ स्ट्रेंज थिंग एंड वो भी इतना अजीब सा दिखने वाला आदमी। अब इस इन के मालिक की वाइफ का नाम है मिसेस हॉल। उसने बहुत कोशिश की कि वो इस स्ट्रेंजर के साथ थोड़ी सी फ्रीली बातचीत करके ये जान सके कि वो यहाँ क्यों आया है, उसके यहाँ आने का पर्पस क्या है। ग्रिफिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड उसने मिसेस हॉल को क्लियरली बता दिया कि मैं मेरे काम से यहाँ विदाउट डिस्टर्बेंस अकेले रहने आया हूँ, नॉट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क। उसने अपने चेहरे पर बैंडेजेस लपेटने का भी रीजन बता दिया कि मेरे फेस पर एक एक्सीडेंट की वजह से असर हो गया है एंड इसीलिए मैंने बैंडेजेस लपेटी हुई है। ग्रिफिन लंदन के उस शॉप से रॉबरी करके ही आया था एंड सो उसने उस इन का किराया एडवांस में ही पे कर दिया था। मिसेस हॉल को पता चला कि उसका किराएदार वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट ने उस रूम का पूरा किराया एडवांस में पे कर दिया था एंड सो मिसेस हॉल डिडंट माइंड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। किए हुए पैसे भी कब तक चलेंगे? अब उसके पास और थोड़े दिनों तक उस इन में रहने के लिए पैसे नहीं थे। पैसों के रहने कौन देगा? सो उसने ऐसा दिखावा किया कि एक चेक उसके पास आने ही वाला है एंड जैसे ही चेक आएगा ही विल पे द रेंट। दिनों के बाद एक अजीब सा हादसा होता है। पास ही में रहते एक क्लर्जीमैन के घर पर अर्ली इन द मॉर्निंग उनके स्टडी रूम में कुछ अजीब सी आवाजें हुई एंड वे उठ गए। आवाजें सुनकर जब वे नीचे आ रहे थे तो उन्होंने क्लर्जीमैन के डेस्क के ड्रॉवर में से पैसे निकालने की आवाज सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज चुपचाप एक पोकर हाथ में लिए स्टडी रूम का दरवाजा धड़ाम से खोला एंड कहा सरेंडर। ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड क्योंकि स्टडी रूम में तो कोई था ही नहीं। तो वे लोग डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे, चिमनी के ऊपर सब जगह ढूंढने लगे कि चोर गया कहाँ। वहां पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन डेस्क का ड्रॉर खुला हुआ था एंड उस ड्रॉर में से जो हाउसकीपिंग के पैसे थे
वो गायब थे। ये बेचारा पूरा दिन परेशान रहा एंड ही केप्ट सेइंग कि ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि पैसे तो चोरी हो गए पर चोर तो कहीं दिखा ही नहीं। सुबह एक और अजीब सी चीज होती है। मिसेस हॉल के घर में जो फर्नीचर रखा हुआ था वो भी कुछ अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। उस दिन सुबह मिस्टर एंड मिसेस हॉल जल्दी उठ गए थे एंड वे बड़े हैरान हो गए ये देखकर कि ग्रिफिन का दरवाजा पूरा खुला पड़ा है। उन्हें ये अजीब लगा क्योंकि ग्रिफिन ने पहले ही कह दिया था कि मेरे काम की वजह से मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। सो ज्यादातर उसका दरवाजा लॉक्ड ही रहता था एंड अगर कोई उसके कमरे में एंटर होता था तो वो बहुत गुस्सा करता था। And so, Mr. and Mrs. Hall were surprised to see Griffin's door wide open. Now, Mr. and Mrs. Hall ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने धीरे से कमरे में झांका। जब देखा कि कमरे में कोई नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ी सी छानबीन की जाए। अब जब ये दोनों रूम के अंदर गए, तो देखा कि बेड की चादर एकदम ठंडी थी, यानी कि बेड के ऊपर काफी देर से कोई सोया नहीं था। फिर वे दोनों और भी ज्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उसके कपड़े एंड मुंह पर ढका हुआ उसका बैंडेज कमरे में ही पड़ा हुआ है। अब कमरे में तो कोई था नहीं, बट अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास स्निफ करने की आवाज सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे उसके कान के पास कोई जोर से सांस ले रहा है, बट आसपास तो कोई दिखाई दे नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद बेडपोस्ट पर पड़ी हुई हैट अपने आप हवा में उड़कर मिसेस हॉल के मुंह पर हिट हुई। इसके बाद कमरे में पड़ी हुई चेयर अचानक हवा में उड़कर मिसेस हॉल पे अटैक करने लगी। अब मिस्टर एंड मिसेस हॉल तो ये सब देखकर घबरा गए कि ये कमरे में हो क्या रहा है। टोपी उड़ रही है, उसके कान के पास जोर से सांस लेने की आवाज आ रही है एंड अब ये कुर्सी उड़ रही है। डर के मारे वे दोनों टर्न होके दरवाजे की तरफ मुड़े तो उस अजीब सी उड़ने वाली चेयर ने उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा धड़ाम से बंद करके लॉक कर दिया। बेचारी मिसेस हॉल ये सब देखकर इतनी घबरा गई थी कि वो फटाफट सीढ़ियां उतरकर भागने लगी तो वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि इस रूम में नक्की भूत है एंड उस भूत को जरूर ग्रिफिन ने ही बुलाकर उन फर्नीचर्स में डाल दिया है। एंड सो द फर्नीचर्स वर एक्टिंग स्ट्रेंजली। मिसेस हॉल रो रही है एंड बहुत दुखी है। वो कहती है कि इस कुर्सी में मेरी माँ बैठा करती थी एंड अब यही कुर्सी मुझ पर अटैक कर रही है। पता नहीं ऐसा तो मैंने क्या किया है कि मेरा फर्नीचर मुझ पर ही अटैक कर रहा है। अब उस इन के आसपास रहने वाले लोग ऐसा बिलीव करते थे कि ये काम तो किसी जादूगरनी का ही है, बट बाद में जब उस प्रीस्ट के यहाँ चोरी की बातें फैलने लगी तो सब ये जादूगरनी वाली बातें भूल गए एंड उन्हें गांव में आए उस अजीब से अपीयरेंस वाले स्ट्रेंजर पर शक होने लगा, क्योंकि अब तक तो कभी इस गांव में ऐसी अजीब सी बातें हुई नहीं थी। ग्रिफिन के आने के बाद ये सब कुछ हो रहा था एंड सो दे सस्पेक्टेड हिम। अब सबका शक और मजबूत और गहरा हो गया जब ग्रिफिन ने इनके कैश जमा करवाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने ये एडमिट किया था कि ही हैड नो मनी। तो ये कैश उसके पास आई कहां से? ग्रिफिन इनमें रहता था, सो इनके ओनर्स मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने चुपचाप पुलिस बुलवा ली। बट मिसेस हॉल को इतना गुस्सा आया था कि वो बिना पुलिस का वेट किए ही ग्रिफिन के कमरे के पास गई। बट वो ये देखकर बड़ी हैरान रह गई कि अभी तो हम वहां से आए थे, तब तक तो उस कमरे में कोई नहीं था, फिर अचानक ग्रिफिन वहां कैसे आया? सो मिसेस हॉल ने ग्रिफिन को पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है? वो यूं अचानक हवा में कैसे उड़ रही है? एंड मुझे तुम ये भी बताओ कि तुम एक लॉक्ड एंड एम्प्टी कमरे से बाहर कैसे आए? अब ये साइंटिस्ट तो पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। उसे बहुत गुस्सा आ गया कि ये औरत मुझसे इतने सारे सवाल कैसे पूछ सकती है। अब वो जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ एंड क्या हूँ? कोई बात नहीं, आई विल शो यू। अचानक ग्रिफिन ने अपने चेहरे के ऊपर से एक एक करके चीजें उतारना शुरू कर दी। पहले उसने बैंडेजेस उतारे, देन विस्कर्स, देन स्पेक्टिकल्स एंड देन हिज नोज। एंड उसे ये सब उतारने में एक आध मिनट ही लगा। ये देखकर लोग तो बहुत डर गए, क्योंकि अब उनके सामने एक हेडलेस मैन खड़ा था। जैसे ही जेफर्स आया, पुलिसमैन आया, वो तो बड़ा ही हैरान हो गया ये देखकर कि मुझे अब एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना पड़ेगा।
बट जेफस एक ईमानदार एंड अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने वाला कांस्टेबल था। वो ये मानने वालों में से था कि अगर एक बार किसी पर्सन को अरेस्ट करने का वारंट ऑर्डर निकल गया तो दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड। अब मिस्टर जेफस को ग्रिफिन को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि ग्रिफिन धीरे धीरे करके इनविजिबल हो रहा था। एंड ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ग्रिफिन वॉज रिमूविंग हिज क्लोथ्स वन बाय वन। लास्ट में जब ग्रिफिन ने अपनी शर्ट उतार दी तो वो टोटली इनविजिबल हो गया। वो कांस्टेबल तो बेचारा बहुत हैरान था क्योंकि अब वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिसे वो देख भी नहीं सकता था। वहां खड़े कई लोगों ने मिस्टर जेफर्स की मदद करनी चाहिए उस इनविजिबल मैन को पकड़ने की। कोई कुछ पकड़ तो नहीं पाया, उल्टा उन्हें अचानक मुक्के वुक्के खाने पड़े। फाइनली मिस्टर जेफर्स एक लास्ट अटेम्प्ट करते हैं उस इनविजिबल मैन को पकड़ने का, बट ग्रिफिन उसे एक जोर से मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। वहां खड़े लोग नर्वस थे, घबराए हुए थे एंड चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो। बट ये कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। अब ग्रिफिन टोटली फ्री हो गया था एज ही वॉज इनविजिबल एंड लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उसे कहाँ पकड़े, कैसे पकड़े। सो वे लोग हवा में ही इधर उधर हाथ घुमा रहे थे उसे पकड़ने के लिए। एंड एक बार फिर से इनविजिबल होकर ग्रिफिन ने अपने आप को बचा लिया। With this, we have come to an end of this lesson. For more videos, like, share, and subscribe my channel, Ignited Minds.